गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी के वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। ये सारे लेसन्स जो अभी तक हमने लेसन्स कंप्लीट किए हैं उसी का मिक्सअप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। वी हैव ए बी सी डी ओवर हियर, जिसमें से ए जो है वो चूज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वाटर बॉडी ऑन अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कलर ब्लू। हम ब्लू को टिक करेंगे। सेकंड, इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। बी को हम टिक करेंगे। नंबर 3, डैश इज़ द रियल्म ऑफ लैंड। रियल्म ऑफ लैंड हमने पहले भी पढ़ा है। ए हमारा सही ऑप्शन है, लिथोस्फीयर। हम ए को सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ, अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप। सेकेंड, द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। थर्ड, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। फोर्थ, लिथोस्फीयर हैज़ 3 layers. Fifth, Southern Ocean is also known as the Antarctic Ocean. Okay. Next, C, match the following. पैसिफिक ओशन को हम मैच करेंगे मरियाना ट्रेंच के साथ में, डी। सेकेंड, स्मॉल मॉडल्स ऑफ द अर्थ को हम मैच करेंगे ए, ग्लोब के साथ में। 3, इक्वेटर को हम मैच करेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड के साथ में। फोर्थ, अंटार्कटिक ओशन को हम मैच करेंगे बी, साउदर्न ओशन के साथ में। और फिफ्थ, अफ्रीका को हम मैच करेंगे सी, डार्क कॉन्टिनेंट के साथ में। नेक्स्ट, डी, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। वी हैव 4 क्वेश्चंस हियर, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने पहले भी कर लिया है दूसरे लेसन्स में। तो आप इन्हें फाइंड आउट कर लें, इनके आंसर्स को, और नोट डाउन कर लें। दिस ऑल्सो हैज़ टू बी डन इन फेयर कॉपी। ठीक है। अब हम सीधे लेसन 6 के एक्सरसाइज में चले आते हैं। ठीक है। दिस इज़ पेज नंबर 38। तो फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसे मैंने फिल कर लिया है, आप नोट डाउन कर लें कॉपी में। फर्स्ट है, वेदर कैन बी अंडरस्टूड एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट। ओके। सेकेंड, टेम्परेचर गवर्न्स द फ्लो ऑफ wind. Third, equatorial region receives direct rays of the sun. Fourth, prairies experience moderate climate. Fifth, frigid zone is the coldest because it receives slanted rays of the sun. Okay. Next, B, choose the correct answer. First question is, which of these factors does not affect climate? And the answer is C, customs. Next, 2, the wind that blows from the sea to the land is known as sea breeze. Okay, A को हम select करेंगे। Third, moisture causes humidity and makes a place cooler. ठीक है, हम बी को सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ, what kind of climate does the torrid zone experience? And the correct option is D, hot. Fifth, the temperate zone receives slanting sun rays. Okay, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, सी, state T for true sentences and F for false sentences. First, as distance from the equator increases, the temperature increases. This statement is false. इक्वेटर से हम जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। सेकेंड, wind always blows from an area of hot climate to an area of cold climate, and this statement is also false.
विंड जो है वो कोल्ड क्लाइमेट से हॉट क्लाइमेट की तरफ ब्लो करता है। थर्ड, ह्यूमिडिटी लोअर्स एज डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके। फोर्थ, as altitude increases temperature increases। this statement is also false because altitude ज़मीन से जितना हम ऊपर जाते हैं उतना तापमान कम होता है। फिफ्थ, न्यू दिल्ली is located in the torrid zone and this statement is also false because New Delhi is located in the temperate zone। okay। next, D, answer the following in few words। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं बता दे रहा हूँ आपको बुक में, आप उन्हें नोट डाउन कर लें। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। आपको क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस बताना है। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो पेज नंबर 38 में ही मिल जाएगा। हियर इट इज़, वेदर रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड, वेयर एज क्लाइमेट रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख लें। ठीक है। नेक्स्ट, नेम 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। आपको 3 फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी पेज में मिल जाएगा। सो टेम्परेचर, लैटिट्यूड, विंड, ह्यूमिडिटी एंड आल्टीट्यूड आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो हमें 3 फैक्टर्स के नाम बताने हैं, तो हम उसमें टेम्परेचर, लैटिट्यूड और विंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, नेम द हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, द अर्थ हैज़ 3 हीट जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन। तो आपको इन जोन्स के नाम लिख देने हैं। ठीक है। सो दीज आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज नैनीताल रिमेन कूल व्हेन न्यू दिल्ली फेसेस स्कॉर्चिंग हीट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज नैनीताल इज लोकेटेड इन अ mountainous region on a higher altitude, whereas New Delhi is located in a plain region. This is the reason why Nainital remains cool and New Delhi faces scorching heat. ठीक है। नेक्स्ट, E, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, ये जो है E, इनके 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसे एक ग्रुप में पोस्ट करूंगा कल। ठीक है। सो आप डी तक कंप्लीट कर लें, नोट डाउन कर लें आंसर्स को, और ई मैं कल एक वीडियो बना के इसके आंसर्स पोस्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।